and I hope you all are doing good. प्लीज़ आज आप मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज आई एम नॉट वेल बट स्टिल आई एम हेयर फॉर यू ऑल. मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपको चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम NCERT के क्वेश्चंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिलेशन क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ वीडियो में, तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं. तो देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन. नंबर 1 यूनिवर्सल, एम्प्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस. इक्विवेलेंस रिलेशन हमारी कब सेटिस्फाई होती है? जब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हो. ठीक है, ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, चलो करते हैं इसको. ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1. ओके, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं. 1 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है एक सेट ए है हमारे पास, उसमें हमें क्या गिवन है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 13 एंड 14. हमारे पास एक सेट ए है, उसमें हमारे ये एलिमेंट्स हैं. इस पे रिलेशन आर क्या सेटिस्फाई हो रहा है? x, y such that 3x minus y is equals to 0. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. ठीक है, इसको हम जरा अकेले में देखते हैं. 3x minus y is equals to 0. अगर मेरे को r के सेट्स बनाने हो के देखने हो तो मैं 3x is equals to y लिख सकते हैं. ये तो लिख ही सकते हैं हम. अब मैं लेती हूँ, मान लेते हैं x मैंने लिया है 1, तो y क्या हो जाएगा? 3. x लिया 2, y हो जाएगा 6. x लिया 3, y हो जाएगा 9, 4, 12. बस. क्यों? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स 14 तक ही हैं. अब अगर मैं यहाँ 5 ले लूँगी x को, तो y हमारा 15 हो जाएगा और वो 15th एलिमेंट इसमें है ही नहीं. ठीक है, इसको हम, ये हमारे पास रिलेशन R आ गया. अब जब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है तो हमारे लिए इतने भी ये सेट होने भी बहुत है, इनफ है. ठीक है, अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस में ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन? x, शुड बिलोंग टू R. ओके, चलो यहाँ देखते हैं. क्या यहाँ पे कोई अपने आप से रिलेट कर रहा है एलिमेंट? नहीं कर रहा ना. तो हेयर 1, डज नॉट बिलोंग्स टू R, बट ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे. बट हेयर 1, डज नॉट बिलोंग्स टू R. ठीक है, फॉर रिफ्लेक्स ये भी लिख देना और क्लियर हो जाएगा. सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक का क्या बताया था मैंने आपको?
बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हेयर 1 कॉमा बट, ये आपको बट लगाना ही है, तो फॉर सिमेट्री हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट अब बताओ इसका उल्टा 3,1 है कहीं यहाँ पे? कहीं भी नहीं है ना, तो बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, आप ना एग्जाम में इसको पूरा लिख के आना, सिमेट्रिक SYMMETRIC, इसको शॉर्ट फॉर्म में मत छोड़ कर आना, वरना कई बार ना ये मार्क्स भी कट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C शुड बिलोंग टू R। यहाँ देखते हैं, हेयर बट हेयर 1,3 तो R को बिलोंग करता है एंड 3,9 भी R को बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता थी कि कब ये सिमेट्रिक होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब ट्रांजिटिव होगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन भी इजीली नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉपी करना चाहो आप इसको कॉपी कर लो। चलो, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, एक एक चीज अच्छे से क्लियर होती जाएगी हमें। चलो, नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, सेट n है, नेचुरल नंबर्स का। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, r is equals to x comma y such that y is equals to x plus y, where x is less than 4। ओके, अब आपको नेचुरल नंबर्स तो पता ही है क्या होते हैं, है ना, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ उसने क्या क्लॉज दे दी हमें, x 4 से छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को, r का सेट हम बना लेते हैं, x मैंने लिया 1, y आया 6, x ले लिया 2, y आया 7, x ले लिया 3, y आया 8। बस, क्यों? क्योंकि उसने हमें कहा है x इज लेस देन 4, यानी कि x 4 से छोटा होना चाहिए। अगर हमें ये वो नहीं देता तो हम इसको कितना भी खींच सकते थे, बट उसने हमें ये दे दिया, तो इससे हमारे 3 सेट बन गए हैं। यही बहुत है हमारे लिए तो ये निकालने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है,
ट्रांजिटिव है। अब शुरू करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्लियर दिख रहा है 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, मैं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, चलो इस वाले में भी हम वैसे ही कर लेते हैं थोड़ा सा समझ के। ठीक है, x, x should belong to R, but here 1,1 is not belonging to R, hence not reflexive. ठीक है, for symmetric x, y belong to R, but then y, x should belong to R. Here 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R, hence not symmetric. अब for transitive, x, y belongs to R and y, z belongs to R, then x, z should belong to R. आ जाओ यहाँ देखते हैं, 1,6 तो बिलोंग टू R कर रहा है, बट 6,8 बिलोंग टू R नहीं कर रहा है, सो 1,8 does not belong to R, hence not transitive. यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग, क्योंकि 1,6 तो बिलोंग टू R कर गया, लेकिन 3,8 बिलोंग टू R कर रहा है, 6,8 बिलोंग टू R नहीं कर रहा है। जब एक यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इन दोनों में से, तो फिर ये वाला कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, समझे आप लोग? अगर 1/6 तो बिलोंग कर गया, भाई यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, हमें तो 1/8 का देखना है, लेकिन यहाँ 1/8 तो कहीं है ही नहीं, है ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हो सकती। हुआ क्लियर आपको ये? वैसे तो इजी है, देखो ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा समझ के करोगे ना इनको, तो ये काफ़ी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखो अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएंगे ना, आप प्लीज़ पूछना, क्योंकि डाउट्स उनको ही आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, या आपको कंसेप्ट से भी रिलेटेड डाउट आ सकते हैं, तो आप वो भी प्लीज़ मुझसे क्लियर कर लेना। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट है हमारा रिलेशन आर। हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन आर इसके ऊपर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x, y such that y is divisible by x। ओके, अब देखते हैं इसके क्या सेट बनते हैं हमारे पास। भाई अपने आप से भी डिविजिबल हो सकता है, 3,3 4,4। ध्यान से देखना इसको कैसे कैसे इसके सेट्स बनते हैं, ठीक है।
अब हमें नीचे, ये ऊपर तो है हमारे पास ये x, सॉरी y इज डिविजिबल बाय x, y ऊपर आ गया, x नीचे आ गया। 1 रखूँ तो क्या 1 खुद से किसी से डिविजिबल है? हाँ खुद से है, वो हम लिख चुके। 2 रखूँ, 2 अपने आप से भी है डिविजिबल, है ना, बस अपने आप से ही है अभी तो। 3 4 5 6 2 1 2 1 से डिविजिबल भी हो सकता है। एक सेकेंड देखो, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 3 6 ये y है, ये x है। 6 3 से डिविजिबल हो सकता है, हाँ तो 3 6 और 4 2, भाई 2 लेते हैं हम तो 2 किससे और किसी से हो सकता है? अपने आप से ही हो सकता है। 3 लेते हैं, 3 किसी से हो सकता है? अपने आप से ही हो सकता है। 4 ले सकते हैं, 4 किसी से हो सकता है? अपने आप से और 2 से, और किसी से ले सकते हैं। 5 अपने आप से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। 6 ले सकते हैं, 3 से, 2 से, अपने आप से। अब बना लो इसके सेट। 4 2 4 4 हम पहले लिख चुके हैं, 5 5 हम लिख चुके हैं, 6 3 6 2, ठीक है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। हमारे पास ये सेट आ गई, ये बहुत है ये पता लगाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब मैं ये आपको दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ प्रेजेंटेशन, अगर आपको डाउट होगा तो वो मैं अलग से बता दूंगी, बट अभी हमें ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाई चुकी हूँ कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं, मतलब कैसे कैसे इसको प्रेजेंटेशन देनी है हमें। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है, हेंस रिफ्लेक्सिव। बड़ा ही क्लियर है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक के लिए 1 3 6 बिलोंग्स टू आर है, ऑल्सो 6 3 बिलोंग्स टू आर है, हेंस सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, आप ये देखो कि अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी जो मैंने आपको टाइप्स में बताई थी, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन करना कितना इजी है। अब देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस इसमें यही पता कर लो और सेट बना लो, वो तो इजी होता है बहुत ज़्यादा। फॉर ट्रांजिटिव 3 6 बिलोंग्स टू आर है एंड 6 3 बिलोंग्स टू आर है, then 3 3 should also belong to R, जो कि है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव वाली भी प्रूव हो गई कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखा आपने कितना इजी हो गया, बस आप इसको ना प्रेजेंटेशन के साथ ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे ना उतना वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप बिना उसके क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे कि आपको जो पूरा पूरा लिखना है कि जैसे कि x बिलोंग्स टू r बट हेयर also here 1 1 is belonging to r, hence reflexive,
रिलेशन। ठीक है, तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं। भूलना एज इन सेंस मैथ्स रटना नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझकर कि हाँ इसमें ये था तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब चलो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। क्या है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सेट क्या होते हैं वो तो आप मुझे बता ही सकते हो। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ओके, रिलेशन आर इसके ऊपर हमें क्या दे रहा है, वो रिलेशन आर है x, y such that x minus y is an integer। ओहो, बड़ा इजी है ये तो। फिर से कैसे, चलो आर के सेट्स बनाते हैं, मजा आएगा। हमारे पास 1 माइनस 1 ले लूं। कैसे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे 0 भी तो इंटीजर है, तो ये तो प्रॉपर्टी अपने आप ही आ गई। 2,3 ले लूं, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। क्यों, -1 भी तो इंटीजर है। समझा आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसको हम बनाते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिव x, x should belong to R। Here 1, 1 belong to R, hence reflexive relation। For symmetric, सिमेट्रिक में क्या है देखो भाई, x, y belong to R होगा, so y, x should also belong to R। here कुछ भी ले लेते हैं, 1, 3 ले लेते हैं, belong to R है, so 3, 1 will also belong to R। क्यों, 1 माइनस 3 -2 इंटीजर है, 3 माइनस 1 2 माइनस प्लस 2 दोनों इंटीजर है ना। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, हेंस सिमेट्रिक रिलेशन। पता आप प्रैक्टिस करना, आई नो आप बोर हो जाओगे क्योंकि ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, बट आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आप इनके कंसेप्ट्स को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने इजी क्वेश्चंस के ऊपर आप अपने मार्क्स लूज कर जाओ। कई बार ये बहुत शॉर्ट उसमें आ जाते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे आके जो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया हेंस सिमेट्रिक रिलेशन। अब फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, x, y belongs to R and y, z belongs to R, then x, z should belong to R। here 1, 2 ले लेती हूँ, belong to R, and 3, 2 ले लेते हैं, belong to R। सॉरी 2, 3, then 1, 3 will also belong to R। अब समझाती हूँ कैसे। 1 माइनस 2 -1 इंटीजर है, 2 माइनस 3 -1 इंटीजर है, 1 माइनस 3 -2 इंटीजर है, हेंस ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसको कॉपी कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा।
फिर इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। हो गया क्लियर? आगे चले? चलो अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। बस मेरा मोटिव ये है कि आप इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लो, रिलेशन क्या होते हैं, फिर आगे फंक्शंस पे चलेंगे। चलो इसका फिफ्थ पार्ट देख। ओ फिफ्थ के इतने सारे पार्ट्स हैं, पर चलो हमें तो करना ही है। काफ़ी इजी इजी से लग रहे हैं, है ना? चलो ट्राई करते हैं, इट विल बी फन। हमारे पास क्या कह रहा है वो, पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, सॉरी सेट लिख लेते हैं। सेट क्या है हमारा, are in the set A of human beings in a town at a particular time. Human beings in a town at particular time. अब हम देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है रिलेशन के थ्रू। रिलेशन क्या बनना चाहिए, x and x, y such that x and y work at same place. देखो मैं आपको कह रही थी ना कि हमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी करने पड़ेंगे। ये वो वाला है कि इसमें ये क्या कह रहा है हमसे, भाई उसने हमें सेट दे दिया, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, और हमारे पास ये रिलेशन आ गई कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि हमें वो चेक करना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में सेट नहीं बनेंगे रिलेशन के, यानी कि हम उनको क्लियर करके नहीं लिख पाएंगे, बट उसने हमें ऑलरेडी ये क्लियर दे दिया, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अब इसको देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आएगा हमारे पास, उसकी कंडीशन होती है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। आप इसकी लैंग्वेज यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। अरे यार एक चीज खुद सोचो, अगर x है यानी कि एक ही बंदा हो गया, वो तो एक ही जगह पे काम, ये थोड़ी ना है उसका हाथ तो उस वाली शॉप में जा रहा है, पैर उस वाली शॉप में जा रहा है, वो पूरा खुद ही तो एक ही जगह पे जाएगा। तो x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। हेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक, x comma y belongs to r and y comma x belongs to r. Here x and y work at same place, ये तो है इसमें, है? और so y and x work at same place, बात तो एक ही है। मैं ऐसे कह दूं राम और श्याम शॉप ए पे काम करते हैं, या मैं ये कह दूं श्याम और राम शॉप ए पे काम करते हैं, बात तो एक ही हुई ना। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में चाहे x और x एंड y वर्क एट सेम प्लेस हो या y एंड x वर्क एट सेम प्लेस हो, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। हेंस सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे।
x comma y belong to R, y comma z belong to R. देखते हैं x and y work at same place. Y and z work at same place. So x and z work at same place. अब मुझे ये बताओ, अगर x and y वर्क एट सेम प्लेस हो रहा है, तो y और z भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। भाई अगर x y के साथ काम कर रहा है और y z के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब x और z भी तो साथ काम कर रहे होंगे ना। यही तो हमारी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी कंडीशन भी हमसे पूरी सेटिस्फाई हो गई है, हेंस ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये तो हमारा था ए पार्ट। हो गया आपको क्लियर? काफी इजी था। अब देखते हैं आगे के पार्ट, वो हमारे से क्या करवाना चाहता है। क्या उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है सेट के बीच का? तो रिश्ते बड़े बदलते हैं सबके। चलो अब ये भी देख लेते हैं। R is equals to x comma y such that x and y live in same locality। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा लूँ क्योंकि ये सेम ही है, फिर हम अपने और जो हमारे बिल्कुल अलग डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे ना, हम उन पे टाइम देंगे। R is equals to x comma y such that x and y live in same locality। बिना टाइम वेस्ट करे रिफ्लेक्सिव देखते हैं कैसे होगा। x and x belongs to R। अरे भाई जब x and y live in same locality, x अपने आप वहीं तो रहेगा, ये थोड़ी ना किसी दूसरी सोसाइटी में रहने जाएगा आधा उसका पार्ट, वो पूरा यहीं रहेगा। x comma x belongs to R, x and x, सॉरी थोड़ा वैसे लिखते हैं इसको प्रोफेशनल वे में। सो x comma x live in same locality, hence reflexive relation। आप लोग प्लीज प्रेजेंटेशन की टेंशन मत लो, मैं एक दिन ना आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें कि मैं आपको पूरा लेआउट दूंगी कि क्वेश्चंस की कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मान लेते जैसे इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप इनमें कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी। बट अभी हमें जल्दी जल्दी इसलिए करना है बिकॉज हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं जो कि देख रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हम बिना टाइम वेस्ट करें और आगे करते हैं। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। x comma y belongs to R, then y comma x should also belong to R। Here x and y live in same locality। ठीक है, so y and x live in same locality। अगर मैं ऐसा कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? यहाँ पे भी वो एग्जांपल लो, राम और श्याम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, श्याम और राम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कहूँ तो वो भी अलग नहीं है फर्स्ट वाले से, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, हेंस सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन, x and y live in
same locality. Y and Z live in same locality. So X and Z live in same locality. अब X Y के साथ रह रहा है और Y Z के साथ सेम लोकेलिटी में रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब ये दोनों एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, Y और Z भी एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो X और Z भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। ठीक है, हेंस ट्रांजिटिव। हो गया क्लियर? आगे करते हैं, इतना हटा देती हूँ मैं क्योंकि X और Y की चल रही है ना। चलो, आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। अब कोई ये मत कहना मैथ्स बोरिंग लगता है तो आप उसको प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। 5 मंत्रास फॉलो कर लो, मैथ्स ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये x, y अब लेके चलते हैं। हमारा सी पार्ट क्या कहता है, सी देखते हैं। r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x is 7 centimeter taller than y. x 7 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है y से। इसको लेके चलते हैं। x, x बिलोंग्स टू r होनी चाहिए। अब अगर मैं कह दूं x is 7 centimeter taller than x, ये क्या हुआ? कोई रिलेशन में नहीं बैठा, ये तो does not belong to R हो गया भैया, hence not reflexive। अब x is 7 centimeter taller than y, y is 7 centimeter taller than x। इसके आगे बताओ क्या होगा? भाई ये तो बिलोंग कर रहा है आपको, ये बिलोंग टू आर नहीं कर रहा है, hence not symmetric। transitive, x, y belong to R, x, y belongs to R है and y, z belongs to R, then x, z should belong to R। थी ना ये प्रॉपर्टी यही वाली? चलो, x is 7 centimeter taller than y, तो बिलोंग टू R है। y is 7 centimeter taller than x, does not belong to R है, hence x is 7 centimeter taller than z। बिल्कुल भी नहीं, वो मैं कह रहा है x is 7 centimeter taller than y। ठीक है, hence not transitive। समझे आप लोग? उसने कहा है x is 7 centimeter taller than y, यानी कि x खुद से नहीं हो सकता टॉलर अपने, भाई उसकी हाइट तो उसी की रहेगी ना, ये थोड़ी है उसकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी हाइट। कहने का मतलब ये है कि x अपने आप से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकता हाइट का, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल हाइट है वो एकदम लंबी नहीं हो जाएगी कि भाई मैं कह दूं कि उसकी हाइट उससे बड़ी है। अरे उसकी हाइट तो उसकी रहेगी, ये थोड़ी ना कि उसकी हाइट उससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो
यहाँ पे x टॉलर y से है, y x से टॉलर नहीं हो सकता क्योंकि वो रिलेशन है ही नहीं हमारा। ऐसे x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, y नहीं हो सकता है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z भी नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग से है, इसके क्वेश्चंस आप खुद भी देख रहे होगे, मुझे पता है आप अभी बोर हो गए होगे कि यार ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, बट बिलीव मी आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे आप इनसे बहुत अति प्रसन्न होते जाओगे। चलो डी वाला देखते हैं। x y such that x is wife of y। यार ये बड़ा मजेदार है, पता जब भी मैंने किया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, मुझे बहुत मजा आया था इसको सॉल्व करने में। अभी देखना कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। x इज वाइफ ऑफ x, अरे x अपनी बीवी कैसे हो सकती है, कोई इंसान खुद का हस्बैंड या वाइफ कैसे हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती, नॉट पॉसिबल, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। इसकी प्रेजेंटेशन इसकी वीडियो में आपको दे दूंगी, बट अभी मुझे ये जो मेरा ये क्वेश्चन है ये इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि काफ़ी सारा पैटर्न वो पेंडिंग है अभी हमारे क्वेश्चंस इसमें, और हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिमेट्रिक x इज वाइफ ऑफ y, यस y इज वाइफ ऑफ x, ये कैसे हो सकता है ये बताओ मुझे। x y की वाइफ है, y वाइफ कैसे हो सकता है, यानी कि x y तो हस्बैंड हुआ ना भैया, x अगर वाइफ है y की, x y हस्बैंड हुआ, ये कह रहा है यहाँ पे y इज वाइफ ऑफ x, सिमेट्रिक रिलेशन है, ये तो कोई बैठा ही नहीं भैया, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में x इज वाइफ ऑफ y, y is wife of z, then x is wife of z। ओ भाई ये क्या करवा दिया, ठीक है x वाइफ की वाइफ है y की, वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन वाइफ इज y इज वाइफ ऑफ z, भैया वो हस्बैंड है, x का हस्बैंड है वो, तो यहाँ तो वो वाइफ हो ही नहीं सकता। x इज वाइफ ऑफ z, मार देगा भाई जान से, क्योंकि वो सिर्फ y की वाइफ है और ये z की भी बना रहे रिलेशन, रहने दो लड़ाई नहीं कराते, पहले लिख देते हैं हेंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके जैसा ही है ई पार्ट, और अब आप वो करेंगे अपने आप, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगी, बट प्लीज़ आप भी ट्राई करें उसको, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ पहले, आप उसको विद प्रेजेंटेशन ट्राई कीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एज यू कैन सी अभी काफ़ी टाइम हो गया है हमें करते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन ही फिनिश हुआ है और आप लोग भी काफ़ी बोर हो गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं हम, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगा हो, या मेरी कहीं पे आपको मिस्टेक भी लगी हो, तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का मेथड, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक आ जाए। एंड सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंसेस टुडे, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट वेल, बट स्टिल आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपको एकदम फिट एंड फाइन मिलूँ। तो हम हमारी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमारी कराऊंगी, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी वो अवेलेबल करा दूंगी वो वीडियो भी। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, आस्क योर डाउट्स एंड टेक केयर एंड एन्जॉय।